हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मेरे प्रिय छात्र, आप जिस अभी दौर से गुजर रहे हो, जिस तरह से अभी कोरोना का भी चल रही है संकट, इस कोरोना संकट में आप के बीच हम अभी ये ऑनलाइन क्लास जो लेके आए हुए हैं, यहाँ पे मैं क्लास 12 की एक जो टॉपिक है, मैं सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 करके मिला रहा हूँ। और जहाँ तक की बात है, क्लास 11 के जो बच्चे होंगे, क्लास 11 के बच्चे वो भी कहते होंगे सर जी यहाँ पे टॉपिक नहीं आ रही है क्लास 11 का, तो मैं उनसे भी कहता हूँ क्लास 11 का भी टॉपिक हम उसका पूरा तैयारी कर रहे हैं, उसका पूरा आपका प्लानिंग चल रही है। क्लास 11 का भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड होगी, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग क्लास 12वीं की बच्चों बात करें तो मैंने पिछले लेक्चर में क्लास 12वीं वाले बच्चों आप ध्यान दोगे, जो मैंने पिछले लेक्चर पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में आपको मैं बताया था नर्स्ड इक्वेशन। क्या बताया था? नर्स्ड इक्वेशन बताया था। और बच्चों, नर्स्ड इक्वेशन जो मैंने डिराइव किया था, वहां से आज हम लोग देखेंगे किसी रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का हम लोग क्या फाइंड करेंगे। आज हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए मेरे साथ फटाफट, और उससे पहले फटाफट आप हमारे इस चैनल एमके मिश्रा ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास को फटाफट आप सब्सक्राइब कीजिए। शेयर अधिक से अधिक करना है ताकि ये वीडियो सबके पास, लेक्चर सभी के पास पहुंच सके और सबको मदद हो सके। जो बच्चे हमारे सुदूर एरिया में हैं, जो ग्रामीण एरिया में हैं, जहां तक जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, वहां तक वीडियो पहुंच सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, फटाफट कॉपी और कलम निकाल लीजिए, देखिएगा, लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग नर्स्ड इक्वेशन से क्या निकालेंगे आज? नर्स्ड इक्वेशन से क्या फाइंड करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करनी है। अरे आपको पता होगा, मैं बच्चों बताया था पिछले लेक्चर में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जहां बच्चों मैंने क्या था, जिंक प्लस कॉपर आयन, ठीक है। क्या बनाएंगे? जिंक आयन प्लस कॉपर, ठीक है, एक्वस। तो अब ये यहाँ देखी है कि ये जो हमारा रिएक्शन होती है, ठीक है, ये जो हमारी रिएक्शन होती है यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन। पहली बात, जैसे से रिएक्शन बढ़ती है, आप यहाँ पे गौर करोगे, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो जो जिंक जो आयन है, वो जिंक आयन जो बनाते हैं जिंक, यहाँ पे क्या होती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन क्या होती है, इंक्रीज करता है। रिएक्शन स्टार्ट होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है सेल के अंदर, खुद ब खुद स्टार्ट होती है केमिकल रिएक्शन। तो उस केस में क्या होता है, जो जिंक आयन के जो कंसंट्रेशन होती है क्या होते हैं, वो इंक्रीज करते हैं। अब ये बताओ कि यहाँ पे मैंने बताया था कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होती है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और प्लस कैथोड पे क्या होगा, सॉरी कैथोड पे क्या होती है, तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, कॉपर में। तो यहाँ पे होती है रिडक्शन, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ देखना है कि जैसे से रिएक्शन स्टार्ट होती है, जो जिंक आयन के जो कंसंट्रेशन है, जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है। अब अगर जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसकी जाहिर सी बात क्या होती है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जिंक आयन रिएक्शन स्टार्ट होने के पश्चात जिंक आयंस के सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ती है जिंक आयंस का, तो जाहिर सी बात है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा ना, जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। अब इसी टाइम के साथ क्या होता है, जो कॉपर आयंस है, जो कॉपर आयंस की क्या होती है, आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। अब कॉपर आयंस का डिक्रीज करेगा कंसंट्रेशन, इसका क्या होगा बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कॉपर आयंस के कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसका इंक्रीज होता है टाइम के साथ, यहाँ डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन, तो फिर क्या होगा इसका, आप यहाँ पे तो आप ध्यान दोगे, रिडक्शन क्या होता है, पोटेंशियल इसका डिक्रीज करता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि एक टाइम ऐसा पहुंचेगा कि जहां पे दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। एक टाइम, एक ऐसा समय आएगा जब दोनों हाफ सेल के जो रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या करेंगे, किस टर्म में लेंगे, रिडक्शन टर्म में लेंगे, तो दोनों हाफ सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है एक टाइम पे क्या होगा, दोनों का इक्वल। जब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल
चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो चाहे वो रिडक्शन हाफ सेल हो, दोनों केस में अगर रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेल का ईएमएफ जीरो हो जाएंगे और सेल स्टॉप हो जाएगा। उस केस में कहा जाएगा ये सेल रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। तो ऐसे बोलना भी है, ऐसे कहना है कि जब दोनों आपको हाफ सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा, तो जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, सेल का ईएमएफ क्या हो जाएंगे, जीरो। क्या हो जाएंगे, ईएमएफ जीरो होगा। उस केस में क्या हो जाएगा ना, सेल स्टॉप, वर्किंग बंद हो जाएगी। तो उस केस में हमारा सेल जो है इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल, दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो, सेल ईएमएफ जीरो, सेल का वर्किंग क्या होगा, बंद हो जाएगी। तो अब वहां पे हम उस स्टेज पे हमारा सेल कहां आपको कहलाएगा कि ये हमारा इक्विलिब्रियम में आपको अटेन कर लिया, सेल कहां पहुंच गया, इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं। चलिए आइए मेरे साथ ग्राफ बनाइए, ठीक है। ये है रिएक्शन स्टार्ट, रिएक्शन बढ़ रही है, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ रही है, रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है। एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में क्या हो रहा है हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल, क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, रिडक्शन पोटेंशियल है। अब बताओ क्या, जैसे से रिएक्शन मैंने क्या कहा, रिएक्शन स्टार्ट होगी तो जो ऑक्सीडेशन का जो हाफ सेल था उसका क्या होता है, इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी बात जो कैथोड का है वहां का आपका क्या होती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब बताओ क्या हो जाएगा उस केस में, एक तो यह बढ़ेगा, एक क्या करेगा भाई, ऐसे बनाते हैं, एक तो बढ़ रही है और एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा। अब बताओ यहाँ पे ये हो जाएगा किसका, बताओ, जिंक अपॉन बट्टा क्या हो जाएगा, जिंक, और ये कॉपर अपॉन कॉपर। अब ये वाला है ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है ना। जिंक पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड का, और कॉपर पे क्या हो गया, रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल, क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल। समझो उसको अच्छे से, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब दोनों मैंने किस में लिखा है, ये जिंक अपॉन बाय जिंक, जरा यहाँ गौर करो, मेटल आयन अपॉन मेटल, दोनों किस में है, रिडक्शन पोटेंशियल में है। जो कि हमारा वाई प्लेन किस में है, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो दोनों का जो है हम किस टर्म में लिए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिए हैं। जिंक अपॉन बाय जिंक, कॉपर आयन बटा कॉपर है, तो दोनों हमारा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है। तो इस केस पे जहां पे अटेंड करेगा ना, ये पॉइंट क्या कहलाएगी बताओ, इसको बोले इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम पे ये ग्राफ पैरेलल हो गया, इस इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या हो जाएगा, सेल का क्या हो जाएगा, ईएमएफ, सेल पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इस केस पर इक्विलिब्रियम पे, यानी यहाँ पर ऐसा स्टेज है जहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, इसका इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा आपका, तो इसका पोटेंशियल क्या होगी, ये भी आप इंक्रीज करेगा रिएक्शन पोटेंशियल। अब ये यहाँ पे दूसरी बात करें कैथोड का, रिएक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। अब एक समय ऐसा होगा रिएक्शन होते होते कि जिस टाइम पे क्या हो जाएगा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा तो वहां पे सेल हमारा कहलाएगा, ये स्टेज ऐसा होगा जहां पे हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो जब दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो जाए, इन दैट केस हम लोग उस स्टेज को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इसको याद रखना, ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना बच्चों, हमारे बच्चों, प्रिय बच्चों, ई सेल यानी सेल पोटेंशियल जो होते हैं जीरो, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। इक्विलिब्रियम केस में सेल का ईएमएफ यानी सेल पोटेंशियल क्या होता है, जीरो हो जाएगा, सेल का वर्किंग, सेल स्टॉप, सेल का क्या हो जाएगा, सेल स्टॉप, स्टॉप, सेल का वर्किंग क्या हो जाएंगे उस केस पर। ईएमएफ क्या हो गया, कोई जीरो हो गई, दोनों का सेम है पोटेंशियल,
कैथोड का एनोड का भी सेल का पीएमएफ 0, सेल स्टॉप हो गया, नोट कर लो। ठीक, चलिए आप यहां पे नोट करो फटाफट, नोट करो। नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलिए अब देखिए, अब यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालनी है। देखिए पहली बात आपको गौर करनी है अच्छा से इस पॉइंट पे, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकालेंगे। हमारा जो सेल का कंसंट्रेशन था उसे हम लोग किस टर्म में करेंगे एक्सप्रेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, नफ्स बताओ, नफ्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू क्या था बताओ, ई नॉट सेल माइनस मतलब क्या था 2.303 बट्टा RT बट्टा NF लॉग। अब यहाँ पे क्या था बताओ रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन ऐसा था ना कि जिंक प्लस कॉपर आयन ये बनाएगा जिंक आयन और प्लस करेगा कॉपर। तो इसका तो ये सॉलिड फेज में, दोनों सॉलिड में है, मैंने बताया था बैक लेक्चर में। बताओ देखो ये सॉलिड जिंक मेटल कॉपर मेटल तो दोनों का तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा कंसंट्रेशन। सॉलिड फेज में बताया था कि सॉलिड फेज में क्या होता है, मेटल का कंसंट्रेशन 1 लेंगे तो बचा जिंक बट्टा क्या हो जाएगा, जिंक बट्टा क्या होगा कॉपर आयन। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इसको क्या बोलते हैं कोसेंट, इसको लोग क्या बोलते हैं क्यू बोलते हैं ना, लॉग क्यू या लिखते हैं लॉग क्यू को क्या बोलते हैं रिएक्शन क्यू कोसेंट। तो रिएक्शन कोसेंट ये वही हो गया प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। चलो ठीक है यहां तक मैंने नोट कर लिया। चलिए अब देखिए जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम होगा तो ई सेल बताओ क्या हो जाएगा, ई सेल 0 हो जाएंगे मैंने पता। तब यहां बताओ क्या हो जाएगा, और जो यहां पे क्यू लिया क्यू ये उसको लिखेंगे Kc। इक्विलिब्रियम पे जो हमारा रिएक्शन कांस्टेंट होगा यहाँ पे log Q लिखा, ये भाई यानी Q क्या है बताओ, Q क्या बोलते हैं जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन, यही ना था। अब बताओ इसको हम लोग क्या लिखेंगे ना, इसको हम लोग लिखेंगे Q कोसेंट रेशियो है ये, इस कोसेंट बराबर क्या हो जाएगा Kc। ये Kc कब होगा इक्विलिब्रियम पे। अब बताओ यहाँ पर बताओ क्या इसको लिखेंगे बताओ, मैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, इसके यहाँ 0 लिया तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ रखो 0 वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा 0 ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन क्या होगा NF और लॉग हो जाएगा Kc। इसका वैल्यू मैंने क्या मान लिया था भैया Kc। Kc क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आप यहां पर नोट कर लो। नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलिए अब यहां से हम लोग क्या फाइंड कर दीजिएगा फटाफट, यहां लीजिए आप ऐसा आइए। अब तक तो यहां पे क्या हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा 2.303 RT अपॉन क्या होगा NF log Kc। अब एट स्टैंडर्ड कंडीशन है तो T कितना लेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो T लेंगे 25 डिग्री C 298 केल्विन। R का मान तो पता ही होगा कितना लोगे बताओ, तो लो वैल्यू है यहाँ पर 2.303, R का वैल्यू 8.314, T का मान कितना होगा 298, ठीक है अपॉन n रहने दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ, जिंक से जिंक आए कॉपर से कॉपर हो रहा है रिड्यूस कॉपर में ऑक्सीडाइज तो 2 का ट्रांसफर, n का मान यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं n लिख रहा हूँ ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और F क्या हो जाएगा फैराडे कांस्टेंट 96500, यहाँ क्या हो जाएगा log Kc, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व किया था नेक्स्ट इक्वेशन में, बताओ क्या होगा, इसको मैंने सॉल्व किया था कितना आता है 0.059 अपॉन n log Kc। नोट कर दो।
नोट कर लिया। तो ये कितना हो गया एट 25 डिग्री सी पर, ये हमारा निकल गया। नोट कर लिए, नोट कर लिया। बताओ अब यहाँ से केसी निकाल लो, बताओ केसी क्या हो जाएगा यहाँ से। तो लॉग केसी इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा ई नॉट सेल, हाँ इनटू क्या होगा एन अपॉन क्या हो जाएगा 0.059, यही हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लो यहाँ से। चलो फटाफट नोट कर लिया। ये कितना पे है एट 298, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बातों में ना, केल्विन में कितना हो जाएगा 298 केल्विन। नोट कर लिया। अब फटाफट यहाँ से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का मान निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल वैल्यू दिया रहेगा, या आप निकाल लोगे कैथोड माइनस एनोड करके। मैंने बताया था कि अगर कैथोड का दिया हुआ पोटेंशियल, एनोड का दिया पोटेंशियल, दोनों का आपका क्या दिया रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल। आपको कैथोड में से एनोड घटा के ई नोड सेल निकाल लीजिएगा, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे डिवाइड कर दीजिएगा, केसी निकल जाएगा। तो केसी क्या हो गया आपका यहाँ पे, केसी क्या हो गया यहाँ बताओ। तो केसी यहाँ पे हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी क्या हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फटाफट इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए तो बच्चों फिर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग नर्स इक्वेशन पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नर्स इक्वेशन पे कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे और जहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी यहाँ से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मेरा अगला लेक्चर होगा नर्स इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ किसी सेल रिएक्शन का जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन निकालने का, सॉरी यहाँ से हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, देखेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे लेक्चर में। तब तक के लिए आप फटाफट आप अपने घरों में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, मास्क का यूज करो, कोरोना से बच के रहना है। ठीक है, घरों में रहना है। ठीक है, बाय बाय।